हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को जानेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर था, जिसको मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया है। तो अब आते हैं सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर पे, जिसका नाम है टर्मरिक सॉल्यूशन। टर्मरिक सॉल्यूशन तो आपको बेसिकली पता होगा, हल्दी को पानी में घोला, वो बन गया टर्मरिक सॉल्यूशन। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर हम कोई भी एसिड ऐड करते हैं तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब वो येलो कलर ही रहता है। लेकिन अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन में बेस को ऐड करेंगे तो जो कलर है या तो वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोप सॉल्यूशन लेंगे, सोप सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे, सोप सॉल्यूशन लेंगे, उसको टर्मरिक सॉल्यूशन में हमने डाला तो उसका जो कलर होगा वो ब्रिक रेड में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें पता चल रहा है कि वो एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं चाइना रोज़ पे। चाइना रोज़ बस चाइना रोज़ की कुछ पेटल्स इकट्ठी कर लो और फिर उसको थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर लो, मतलब पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लो। और फिर अगर चाइना रोज़ को एसिड में ऐड किया, अगर उसमें कोई भी एसिडिक सब्सटेंस डाला तो जो कलर होता है वो डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, जिसको हम मचेंडा भी कहते हैं। और अगर हमने चाइना रोज़ को बेस में ऐड किया तो वो जो कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। बस इसमें और भी ऐसा कुछ है नहीं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स ऑब्वियसली जो कि लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर करे जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल नहीं होते, नेचर से नहीं मिलते। सबसे पहले यहाँ पे होता है फिनोफ्थलीन, इसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन क्या जो नेचुरल कलर होता है वो कुछ भी मतलब कलर नहीं होता, वो हमेशा नेचुरली जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, या फिर उसको हम ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। अब अगर हमने फिनोफ्थलीन में एसिडिक सब्सटेंस डाला तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब वो कलरलेस ही रहेगा या फिर ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। लेकिन अगर हमने फिनोफ्थलीन में बेस को ऐड किया तो जो कलर है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिर दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज में एसिड ऐड किया तो जो कलर होता है वो रेड या फिर ऑरेंज रेड में चेंज होता है, मतलब बेसिकली रेड कलर में। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज में बेस ऐड किया तो जो कलर है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स का पार्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ नेम ऑफ एसिड्स दे रखे हैं और सब्सटेंस दे रखे हैं, बस इसको थोड़ा याद करना पड़ता है। ये पेपर में ज़्यादा नहीं आते, लेकिन कभी कभार 1-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन के साथ। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।